बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि आशोब चशम का खतरनाक हद तक फैलाव। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। सूबा भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। स्कूल अब सोमवार को खोले जाएंगे। आंखों से मुतासरा बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। आशोब चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। लाहौर में आशोब चशम के मरीजों की तादाद 7,578 तक जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं कि आशोब चशम का खतरनाक हद तक फैलाव। हुकूमत पंजाब ने बड़ा कदम उठा लिया है। सूबा भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल अब सोमवार को खोले जाएंगे। आंखों से मुतासरा बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। आशोब चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। लाहौर में आशोब चशम के मरीजों की तादाद 7,578 तक जा पहुंची है। आपको बताएं, कराची के इलाके सरजानी टाउन गुलशन नूर के करीब फायरिंग से 3 साला बच्ची जान की बाजी हार गई, जबकि मां जख्मी हो गई है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदानियों मोहम्मद शहूद से। जी शहूद, बताइएगा कैसी तबीयत है अब इनकी? जी बिल्कुल, देखिए कराची का इलाका है सरजानी टाउन, जहां गुलशन नूर के फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें माँ और बच्ची जो है, जिसमें बच्ची जहां पर जो कि माँ जख्मी हुई है, जहां पर बच्ची की शनाख्त जन्नत के नाम से हुई, जो जख्मी खातून जो है वो मीरब के नाम से हुई है। पुलिस जहां पर पहुंची और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आपसी झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस ने जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिया। इस हवाले से लाशों को जो अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शहूद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म आज मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मतवक्के। आपको अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई तर्जुमान का ट्वीट में कहना है कि फ़ारूक हबीब को गवादर के इलाके से हिरासत में लिया गया। उम्मीद है तमाम अफराद को कानून के मुताबिक आज अदालत में पेश किया जाएगा। अब सियासी खबरों पर नजर डालते हैं। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें बरकरार। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हो गई। बलोचिस्तान की कौमी असम्बली की 16 और लाहौर की 14 नशिस्तें बरकरार रखी गई हैं। इस पर शेराज अहमद शेराजी की रिपोर्ट देखिए। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल अपर और चतराल लोअर को मिलाकर एक कौमी असम्बली का हल्का रखा गया है। इसी तरह कोहिस्तान अपर, लोअर और कोले पालस को मिलाकर 3 इलाकों में एक नशिस्त रखी गई। मानसेरा और तोलगढ़ को मिलाकर एक नशिस्त, हंगू और उरगजई को मिलाकर एक नशिस्त, जबकि टांग और डेरा इस्माइल खान को मिलाकर 3 नशिस्तें रखी गई हैं। जनूबी वजीरिस्तान और शमाली वजीरिस्तान के हलकों को मिलाकर एक नशिस्त कर दी गई। पंजाब के जिला गुजरांवाला और हाफिजाबाद को मिलाकर 6 नशिस्तें रखी गई। जेहलम में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें बरकरार, जबकि फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें बरकरार रखी गई है। लाहौर की 14, मुल्तान और रहीम यार खान की 6 नशिस्तें भी बरकरार हैं, जबकि जिला रावलपिंडी और मरी को मिलाकर 7 नशिस्तें रखी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों में सिंध की कौमी असम्बली की नशिस्तों में भी रद्दोबदल। कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा, नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गई। सांगड़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गई। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद शिराजी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया कर दी। कराची की 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ गई है। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक सिंध असम्बली की नशिस्तें कम हो गई, जबकि शिकारपुर में भी कौमी असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। बंदियों की फहरिस्त शाया। फहरिस्त के मुताबिक कराची की सूबाई असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हो गया। जिला जुनूबी में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हुआ। इसी तरह जिला मलीर, जिला जुनूबी और जिला वस्ती में सूबाई असम्बली की 1 नशिस्तों में इजाफा हुआ। कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 हो गई। कराची के 7 अजला में सिंध असम्बली की नशिस्तों की तादाद 47 हो गई। इससे पहले कौमी असम्बली में कराची की नशिस्तों की तादाद 21 और सिंध असम्बली में 44 थी। दूसरी जानिब नई हल्का बंदियों के बाद जिला खैरपुर, सांगड़, ठट्टा की एक सूबाई असम्बली की नशिस्त कम हो गई। ठट्टा में अब सिर्फ 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें रह गई, जबकि शिकारपुर में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची।
दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तें 51 से कम करके 45 कर दी गई हैं। 10 खवातीन की मखसूस नशिस्तें होंगी। ज़म अजला से 6 नशिस्तें कम हुई। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कयूम आफरीदी। इलाकों की कौमी असम्बली की नुमाइंदगी तकरीबन आधी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जारी की गई हल्का बंदियों से कबल साबिका कबायली इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई नशिस्तों की तादाद 51 थी, अब 45 कर दी गई। जमशुदा कबायली अजला के इससे पहले कौमी असम्बली में 12 नशिस्तें थी जो अब कम होकर 6.5 रह गई। खैबर, बाजोड़, कुर्रम और अगजई, शमाली और जनूबी वजीरिस्तान से एक एक नशिस्त खत्म कर दी गई। एफआर रीजन्स की कौमी असम्बली की एक नशिस्त को खत्म करके नजदीकी अजला की कौमी असम्बली के हलकों में डाल दी गई है, जबकि औरंगजेब की एक नशिस्त हंगू के साथ मिला दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा पेशावर में 5 कौमी असम्बली के हलके होंगे और इनमें से कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, जबकि सूबाई सतह पर चतराल को 2 अजला अपर और लोअर में तकसीम करके अलग अलग सूबाई असम्बली का हलका दे दिया। सवात, बाजवड़ और जनूबी वजीरिस्तान में एक एक सूबाई हलके का इजाफा, जबकि हंगू, पेशावर और कोहाट से एक एक सूबाई हलका कम हो गया। अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। क्या आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। आप बोलते रहे, मैं सुनता हूँ। नवाज शरीफ का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आपको खबर दे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने मुकाबलों के बाद 6 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। दूसरी जानिब आपको खबर दें, बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार के शहर वड में मामूलात ज़िंदगी 40 दिनों से ज़ायद अरसे से मफलूज है। मैंगल कबाइल के 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम की वजह से लोगों की नकल मकानी के बायस शहर मुकम्मल वीरान हो गया। वड शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? तफसीलात कोयटा से अजीज मरी की रिपोर्ट में। ये मनाजिर बलूचिस्तान के जिला खुजदार शहर वड के हैं। 40 यौम से ज़ायद के अरसे से शहर में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। अगवा और बदअमनी के वाक़यात के बायस शहर के बाद इलाकों में मैंगल कबीले के 2 गिरोह एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंद हैं। हुकूमत की जानिब से सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए संजीदा इक़दाम न होने के बायस शहर की आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वड की सूरत-ए-हाल के हवाले से हुकूमती रवैये पर नाला है। वड में तमाम लोग महसूर हो चुके हैं। मार्केट्स, दुकानें, ताजरान मुतासिर है। बीएनपी ने वड की सूरत-ए-हाल की खराबी की जिम्मेदारी मीर शफीकुर रहमान मैंगल पर आयद करती है, जबकि मीर शफीकुर रहमान सरदार अख्तर मैंगल और उनके हामियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर जुबैर जमाली का कहना है, हुकूमत सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए कोशा है। हम चुप करके नहीं बैठे, ना ये समझें कि हम बिल्कुल कि खामोशी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2 फरीक हैं, जब तक उनसे बैठ के सालिसी नहीं होगी तो ये मसला होगा। फरीकीन के दरमियान झड़पों के बायस अब तक वड में 5 अफराद जहाँ बहक, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। कैमरामैन ज़फर अली के साथ अजीज मरी, न्यू कोयटा। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों समेत जारी है। इंटरनेशनल थिएटर मेले के 19वें रोज कौन से थिएटर प्ले किए गए, देखते हैं मनहा सदीक की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के 19वें रोज थिएटर प्ले से 9 उर्दू जबान में पेश किया गया। थिएटर के राइटर व डायरेक्टर शाह नवाज भट्टी है। ड्रामे में सूफियाना थर के इलाके में होने वाली फरसूदा रिवायात के बारे में आगाही दी गई। खेल की कहानी में दिखाया गया कि शादियां सिर्फ मन्नतों से नहीं होती, बल्कि कदीम रस्म रिवाज और फरसूदा रिवायात के मुताबिक भी होती है। ड्रामा देखने के लिए शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कहते हैं इस तरह के सेंसिटिव इशू पर भी आवाज उठानी चाहिए। बहुत अच्छा शो था, एक लेसन था हमारे यंगस्टर्स के लिए। जो रस्म रिवाज चल रही हैं आजकल यहाँ पे, खासकर जो इंटीरियर सिंध में चल रही हैं खासकर, तो उनके लिए बहुत अच्छा लेसन था। एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का थिएटर प्रेजेंट किया है कि जिसमें रस्म रिवाज पर बात की गई है कि ये रस्म रिवाज जो है वो बाज़ दफ़ा इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाती हैं। ड्रामे में माशरे की तल्ख हकीकत और सकाफती पस मंज़र पेश किया गया, जिसे आवाम ने बेहद पसंद किया। आर्ट्स कौंसिल में थिएटर फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब तो जारी है, जिसमें सबक आमोज ड्रामे भी पेश किए जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मिनहा सिद्दीक, न्यू न्यूज़, कराची। कराची आर्ट्स कौंसिल फेस्टिवल में थिएटर्स के साथ वर्कशॉप्स भी कराई जा रही हैं। आर्ट्स कौंसिल में अब कौन सी वर्कशॉप करवाई गई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची आर्ट्स काउंसिल का 19वां रोज मारूफ हिदायतकार व अदाकार रिहान शेख की थिएटर वर्कशॉप। हिदायतकार रिहान शेख ने तुलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। अदाकारी का शौक रखने वाले तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सब ने अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रिहान शेख कहते हैं इस तरह की मजीद सरगर्मियां होनी चाहिए। इस किस्म का एक कल्चरल सेटअप और उसमें इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग और आर्टिस्ट आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं और वो अपना अपना फन भी पेश कर रहे हैं। वर्कशॉप में रिहान शेख ने तुलबा को एक्टिंग की टिप्स दी और अपने फनी सफर के तजुर्बात भी शेयर किए। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मिनहा सिद्दीक, नियो न्यूज, कराची। चारों जानिब पहाड़ों में घिरा खूबसूरत गाँव गोकीना, बहते चश्मे, कच्चे मकान, सादा जिंदगी, ये वादी गोकीना की पहचान है। इस्लामाबाद से 11 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या इस खूबसूरत गांव की सैर करवाएंगे इस्लामाबाद से आयशा शुएब। बल खाती सड़कें, शफाफ पानी, हसीन और दिलफरेब नज़ारे, सरसब्ज पहाड़ों के दामन में सिमटा खूबसूरत गांव गोकीना। वफाक के मशहूर मुकाम दामनेको से कुछ ही फासले पर वाक़या ये गांव खूबसूरती में कमाल है। गांव के लोग अपनी सादा तर्ज जिंदगी पर काफी खुश और मुतमईन हैं। जरूरत ऐसी खेती बाड़ी से अपने पूरी करते हैं। मैं माल मवेशी रखा हुआ है, लोगों ने माल मवेशी का दूध भी जो बेचते हैं इस्लामाबाद जाके। यहाँ के हर तरह की मतलब में सहूलत मौजूद है। जी ये चारों तरफ से पहाड़ हैं और 2-2.5 साल से ये हमारे जो है ना ये यहाँ का रहना है सहना। इस माहौल में बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं क्योंकि अच्छा माहौल है, तकरीबन शहर से बहुत बेहतर है। घर के आंगन में पालतू जानवरों की मौजूदगी और परिंदों की चहचहाहट पूरे गांव की रौनक है। सरसब्ज वादी में घिरा ये खूबसूरत गांव, जहां की सादा तर्ज जिंदगी देखकर इंसान हसीन यादों में खो सा जाता है और दिल यही चाहता है कि काश वक्त यहीं थम जाए। कैमरामैन जमील कियानी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज, गोकीना, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब की क़यादत ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी कर ली। चिश्तिया से साबिक MNA इसहान उल हक बाजवा सबसे बड़े इस्तकबाली काफिले की क़यादत करेंगे। इसहान उल हक बाजवा का कहना है कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। वक्त ने साबित किया नवाज शरीफ ही असल कायद हैं। लीगी सदर गल्फ रीजन ने कहा आज जब लोग मुल्क से भाग रहे हैं मेरा कायद वतन के लिए वापस लौट रहा है। नवाज शरीफ जितना कौम का दर्द कोई नहीं रखता। कौम अब मुल्क की तरक्की के लिए नून लीग का साथ दे। जिसे 2013 के इलेक्शंस में किए गए वादों को पूरा किया उसी तरह अब भी मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब की क़यादत ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी कर ली है। चिश्तिया से साबिक MNA इसहान उल हक बाजवा सबसे बड़े इस्तकबाली काफिले की क़यादत करेंगे। इसहान उल हक बाजवा का कहना है कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। वक्त ने साबित किया नवाज शरीफ ही असल कायद है। लीगी सदर गल्फ रीजन ने कहा आज जब लोग मुल्क से भाग रहे हैं मेरा कायद वतन के लिए वापस लौट रहा है। नवाज शरीफ जितना कौम का दर्द कोई नहीं रखता। कौम अब मुल्क की तरक्की के लिए नून लीग का साथ दे। जैसे 2013 के इलेक्शंस में किए गए वादों को पूरा किया उसी तरह अब भी मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। जिला गवादर के शहर पसनी में फिश हार्बर नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से 54 करोड़ रुपए की खतीर नुकसान से दो चार हो गया। नुकसान के बायस ये फिश हार्बर फाल ना हो सका। सरकारी हुकाम ने 54 करोड़ रुपए की ये रकम किस तरह ज़ाया की है, तफसीलात जानेंगे कोयटा से इस रिपोर्ट में। पसनी फिश हार्बर के मंसूबे को कर दिया गया 54 करोड़ रुपए के नुकसान से दो चार। मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ। ग्वादर की तहसील पसनी में 1999 में बनने वाला ये फिश हार्बर गैर फाल हो गया था। 80 करोड़ रुपए की जापानी ग्रांट से 2010 में इस अहम फिश हार्बर को फाल बनाने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में रेत साफ करने वाली मशीनरी ड्रेजर की खरीदारी के बगैर 3100 रुपए के अखराजात को वसाइल का ज़िया करार दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुनासिब अंदाज से रेत को साफ न करके मंसूबे को 23 करोड़ 77 लाख रुपए के नुकसानात से दो चार किया गया। इस तरह मजमूई तौर पर मंसूबे पर 54 करोड़ रुपए के अखराजात तो हुए, लेकिन ये हार्बर माहीगीरों के 1100 किश्तियों के लिए फाल नहीं हो सका। साथी रिपोर्टर साजिद नूर के साथ हम्माद अली, नियो न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान दुनिया भर में वाहिद मुल्क है जो बड़ी तादाद में
مہاجرین کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 31 لاکھ کے قریب افغان باشندے آباد ہیں۔ یہ مہاجرین کیوں پاکستان آئے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بدحال سمجھ کر پناہ دی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر اجاڑنے لگے۔ پاکستان نے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو پناہ دینے کی خوب قیمت چکائی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین جرائم میں بھی ملوث۔ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بھی جرائم کی شرح بڑھ گئی۔ زیادہ تر افغان باشندے ملوث نکلے۔ ملک میں جرائم میں مطلوب 3911 افغانوں کو گرفتار کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں قید 432 افغانیوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ کے پی میں مختلف جرائم میں ملوث 44 افغانیوں پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ UNHCR کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد 89,000 سے زائد لوگ پاکستان آئے۔ پاکستانی ریفیوجیز کنونشن 1951 میں فریق نہیں ہے اور 1967 کے معاہدے سے منسلک بھی نہیں ہے۔ تاہم 1993 میں پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے بعد پاکستان نے بھائی چارے کی عمدہ مثال قائم کرتے ہوئے تباہ حال افغانستان میں نشانہ بننے والے شہریوں کی مدد کی ٹھانی اور ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ پاکستان میں اسائلم یعنی سیاسی پناہ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں۔ اس کے باوجود افغان مہاجرین کی بڑی تعداد بغیر رجسٹریشن کے ملک بھر میں پھیل گئی۔ حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بڑے فیصلوں کی ٹھان لی۔ چند برسوں کے دوران 14 لاکھ افغان مہاجرین کو مہاجر کارڈ جاری کیے گئے، مگر ابھی بھی غیر تصدیق شدہ مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے رجسٹریشن نہ کرانے والے مہاجرین کی بے دخلی کا فیصلہ کر رکھا ہے، جس پر تیزی سے عمل جاری ہے۔ ملتان کا سٹی ریلوے اسٹیشن بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گیا۔ رونق سے بھرپور اسٹیشن میں ویرانی نے ڈیرے جما لیے۔ 130 سال قبل بنائے گئے سٹی ریلوے اسٹیشن کا احوال بتائیں گی ملتان سے وجیہہ واحد۔ ملتان کا سٹی ریلوے اسٹیشن تقریباً 130 سال پہلے برٹش دور حکومت میں تعمیر کیا گیا، جو آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تاریخی ریلوے اسٹیشن 40 سال پہلے غیر فعال ہو گیا تھا۔ اتنی تو ہمیں ہوش نہیں تھی، سکول کا ٹائم تھا، ہمارا وقت تھا سکول کا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، ادھر ہر ٹرین رکتی تھی۔ یہ دل ہے شہر کا، یہ آباد ہونا چاہیے۔ جب میں چھوٹی سی تھی یہ اسٹیشن بحال تھا، بہت رونق تھی یہاں پہ۔ اب کم سے کم 40 سال ہو گئے جب بند ہوا ہے، ہم بہت تنگ ہیں۔ برٹش سرکار نے سٹی ریلوے اسٹیشن کو اس لیے تعمیر کروایا تاکہ ریلوے اسٹیشن کے اطراف موجود لوہا مارکیٹ، گلہ منڈی اور حسینہ گاہی بازار تک تجارت کو فروغ مل سکے، جبکہ پاکستان ویسٹ ریلوے اسٹیشن کے تحت بنایا گیا اسٹیشن ملتان کا تجارتی مرکز اور دل کہلاتا تھا۔ سٹی ریلوے اسٹیشن کو فعال کر کے شہریوں کو سستی تفریحی سہولیات میسر کی جا سکتی ہیں۔ ملتان کے اس تاریخی ریلوے اسٹیشن کو بحال کرنے سے کاروباری سرگرمیاں پھر سے بحال ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین کاشف نواز کے ساتھ وجیہہ واحد، نیو نیوز، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں کہ راجن پور میں آشوب چشم وائرس کا پھیلاؤ، ڈاکٹروں کے مطابق ڈسٹرکٹ اسپتال کے OPD وارڈ میں متاثرہ افراد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ نیو عطا محمد سے۔ آج شعبہ چشم کے جو وائرسز نے لوگوں کی آنکھوں پر جو حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس میں خاص کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور ان میں پانی جو ہے بہنا شروع ہو گیا ہے۔ راجن پور میں خاص کر جو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے وہاں پر جو اس کی ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پیشنٹ کی جو تعداد ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر رضوان، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے روزانہ کی بنیاد پہ کتنے کیسز آ رہے ہیں اور عام طور پہ اس کی کیا سیمپلز ہیں؟ ہمارے پاس جو ڈیلی کے اس DHQ میں آ رہے ہیں وہ 10 سے 15 کیسز ڈیلی کے رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کی جو علامات ہیں اس میں آنکھ کا سرخ ہو جانا یا پنک ہو جانا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پنک آئی انفیکشن بھی کہا جاتا ہے، یہ وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اور اس کی دوسری علامات میں آنکھوں سے زیادہ پانی کا بہنا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں میں جلن کا ہونا اور آنکھوں میں اریٹیشن کا ہونا ہے، اور بعض اوقات جو لائٹ کی سینسٹیوٹی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وائرس سے خاص کر کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی وہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے جو آپ نے کرونا میں آپ کی آلریڈی پریکٹس ہوئی ہے۔ جس طرح آپ نے کرونا میں کیا تھا کہ لوگوں سے ہاتھ ملانا اور لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھنا اور اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ دوسروں سے دور رکھنا، جس بندے کو یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے استعمال کی چیزیں دوسروں سے دور رکھیں اور ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھیں، اور اس طرح کی جو پریکٹس جو آپ نے کرونا میں کی تھی وہ آپ نے اس بیماری میں بھی کرنی ہے۔ ہاں جی بالکل، جو ہے کہ ہم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماسک کا جو ہے استعمال کریں، لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھیں اور بار بار جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اس طرح سے جو ہے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ جی فیصل آباد میں ڈینگی کے خطرات بڑھنے لگے ہیں، مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے۔ محکمہ صحت نے ڈینگی خطرات کے پیش نظر تمام سرکاری اسپتالوں میں مخصوص وارڈز قائم کر دیے
तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू खतरात बढ़ने लगे। रवां साल जिला भर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 210 से जायद हो गई। महकमा सेहत ने डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। DC एपिडेमिक्स डॉक्टर राणा मोहम्मद सलीम का कहना है रवां साल अब तक 32,000 मकामात से डेंगू लार्वे का खात्मा किया गया है। 1,000 से ज्यादा डेंगू टीमों के सर्वेलेंस अहदाफ भी बढ़ा दिए गए हैं। लार्वा डिटेक्शन और जो स्प्रेज हैं और जो उसकी प्रिवेंशन के लिए एफर्ट की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। लार्वा रिपोर्टिंग पिछले 4 साल की निस्बत इस दफ़ा जो है 32,000 हमने मुख्तलिफ जगहों से लार्वा डिटेक्ट किया है। इंडोर सर्विलेंस के लिए हमारी कुछ 600 के करीब टीमें काम कर रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है अवामी तावन और शऊर के बगैर इस मर्ज की रोकथाम मुमकिन नहीं। डेंगू के खिलाफ आगाही मुहिम तेज करने की जरूरत है। कैमरामैन आसिफ अनवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जालसाज माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मार्केट में मयारी, गैर मयारी और जाली अशियाए खुर्दनोश और अदवायात की पहचान मुश्किल हो गई। जाली अदवायात, सर्जरी के आलात और मुज़र सेहत अशियाए खुर्दनोश के इस्तेमाल से जहाँ लोगों की जिंदगियाँ दाव पर लगी हैं, वहीं हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए इंसानी जानों से खेलने वालों का कलाकमा करना चैलेंज बन गया है। पेशावर से जमील खान। पेशावर में जालसाज माफिया पैसे कमाने की चक्कर में इंसानी जानों से खेलने लगा। जाली अद्वियात, गैर मयारी सर्जरी आलात और मुज़र सेहत अशिया खुर्दनोश कौन सी चीज असली है? नकली की पहचान किया है। इलाज से लेकर खाने पीने की अशिया तक सब कुछ 2 नंबर फरोख्त हो रहा है। आम आवाम जो है ना जलील हो रही है, उनको क्या पता किस चीज़ में क्या मिलावट है। ये तो फूड वालों को चाहिए कि वो चेक रखें। अगर इन चीज़ों में मिलावट ना हो तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि क्रिकेटर्स के लिए यही होती है कि अच्छी खुराक मिले, अच्छी चीज़ें मिले। मार्केट में किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं तो दुकानदार खुद ही 4 किस्म के नर्ख बता देते हैं। यहाँ तक कि जाली अद्वियात और दिल के स्टंट्स और दीगर तिब्बी अशिया की भी पहचान मुश्किल हो गई। वो दवाई जो मरीज़ की खून में डायरेक्ट जाती है इंजेक्शन की सूरत में, जिसकी वजह से सेकंड के हिसाब से मरीज़ को बहुत जानी नुकसान पहुँचता है। गैर मयारी स्टंट होगा तो वो मरीज़ जल्द दोबारा अटैक का शिकार होगा। सूबे में गैर मयारी अशिया खुराक की रोकथाम के लिए फूड अथॉरिटी जरूर कायम की गई है, लेकिन पेशावर समेत सूबा भर में मिलावटी माफिया और मुअज़्ज़र सेहत अशिया खुर्दनोश का कारोबार करने वाले काबू में नहीं आ रहे। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद और मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। अवाम धूल मिट्टी से भरपूर मसाला जात खाएं, आखिर कहाँ जाए? जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में धूल मिट्टी से भरपूर सुर्ख मिर्चों समेत दीगर अज्जा से तैयार करदा मसाला जात मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी मुल्तान से वजीहा वाहिद। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और जनूबी एशिया की तीसरी बड़ी गला मंडी मुल्तान में धूल मिट्टी का राज, ताजी परेशान। यहाँ पर जो सहूलियात हैं, इतना फुकदान है, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप ये खाने पीने की आइटम है, अब हम अगर उन्हें सैंपल के लिए खोल के रखते हैं तो ये धूल मट्टी इतनी यहाँ उड़ती है कि वो मसाला जहाज पे आती है, जिसकी वजह से ना हमारा कारोबार बैठ गया है। मुल्तान की गला मंडी में सफाई सुथराई का निजाम ना होने के बराबर है, जबकि गला मंडी का 70% तरक्याती काम भी नामुकम्मल है। मट्टी में पड़ी खुली अशिया खुर्दनोश, मैदे और जिगर की बीमारियों का बाइस बनती हैं। हुकूमत ने हमें महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। हालात बुरहान की तरफ हैं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, मजदूर मजदूरी नहीं कर रहे, कह रहे वारा नहीं आता, क्या करें? हर चीज़ ही महंगी है, टैक्सीज हैं, पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, मंडी के किराए बहुत ज्यादा हैं। जनूबी पंजाब की वाहिद और सबसे बड़ी गला मंडी में सहूलियात की फरहमी से तिजारत को मजीद फरोग और मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा। मसाला जात में मौजूद धूल और मट्टी मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रही है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ वजीहा वाहिद, नियो न्यूज़, मुल्तान। खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हसन अब्दाल में भी टी वंडरफुल योगा क्लब के ज़ेर एहतमाम फ्री योगा क्लास का एहतमाम किया जाता है। योगा क्लास का अहवाल बताएंगे हसन अब्दाल से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद हाशिम अली अलवी। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यही वजह है कि अगर आप खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको योगा एक्सरसाइज का इंतखाब करना पड़ेगा। हसन अब्दाल में भी टी वंडरफुल योगा क्लब के ज़ेर एहतमाम रोजाना की बुनियाद पर योगा की फ्री क्लासेस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर 80 साल की उम्र तक के अफराद इस क्लास में हिस्सा लेते हैं। योगा मास्टर का कहना है कि योगा एक्सरसाइज के लिए कोई उम्र
مخصوص نہیں، ہر عمر کے افراد یوگا کلاس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یوگا ہر ایج گروپ کے لیے، ایک چھوٹے بچے سے لے کر آپ 100 سال پلس تک کے بندے کو آپ یوگا سکھا سکتے ہیں۔ ہمیں پوری قوم کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، دوائیاں بیچنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری قوم صحت مند ہو۔ یوگا کلاس میں حصہ لینے والے افراد بھی یوگا ایکسرسائز کرنے کے بعد خود کو صحت مند محسوس کرتے ہیں۔ حسن ابدال میں ڈاکٹر اشتیاق کی زیر نگرانی ٹی ونڈر فل یوگا کلب کا آغاز 2018 میں کیا گیا، جس کے 4 سال مکمل ہونے پر یوگا کلب کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اب کچھ خبریں کھیل کے میدانوں سے۔ کرکٹ کے میگا ایونٹ میں جیت کا جذبہ لیے قومی کرکٹ ٹیم بھارت پہنچ گئی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شائقین بےتاب نظر آئے۔ تصاویر بھی لی، شاہینوں کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ کھلاڑی آج ٹریننگ کریں گے۔ 18 رکنی اسکواڈ میں 3 ریزرو کھلاڑی شامل۔ گرین شرٹس اپنا پہلا وارم اپ میچ 29 سپتمبر کو نیوزی لینڈ سے کھیلیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹس دیے جانے پر کپتان بابر اعظم نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ سے مکمل مطمئن اور خوش ہوں۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جس میں پی سی بی چیئرمین ذکا اشرف نے ذاتی دلچسپی لی، جس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بورڈ سے مذاکرات ایک طویل اور چیلنجنگ عمل تھا، لیکن ہم صاف اور فائدہ مند معاہدے پر پہنچے۔ یہ معاہدہ کھلاڑیوں کے کیریئر اور پاکستان کرکٹ کے لیے ایک نایاب ثابت ہوگا۔ ہماری مکمل توجہ ورلڈ کپ پر ہے اور ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے باوجود ایران کے پاسداران انقلاب گورس نے تیسرا فوجی سیٹلائٹ خلا میں چھوڑ دیا۔ ایران نے ملک کا تیسرا فوجی امیجنگ سیٹلائٹ نور 3 خلا میں روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر عیسیٰ زری پور نے کہا کہ پاسداران انقلاب کی آرمی ایروسپیس فورسز کی جانب سے تیار کردہ ملٹری امیجنگ سیٹلائٹ کو قاصد نامی راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر کا کہنا تھا کہ نور 3 سیٹلائٹ کو زمین سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر بھیجا گیا ہے۔ اٹلی میں فیشن کی رنگینیاں عروج پر۔ میلان فیشن ویک میں ڈیزائنرز نے موسم گرما کی مناسبت سے نت نئے ملبوسات پیش کر۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو، پاکستانیوں کی آواز۔